जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। अपने अपने घरों में माँ की भक्ति करो, प्रार्थना करो, स्तुति करो, वंदना करो। एक भी स्तुति वंदना निरर्थक नहीं जाती। तुम मन के अंदर सोचते भी हो, विचार भी लाते हो, ध्यान भी करते हो, उसे भी माँ स्पर्श करती है, क्योंकि माँ के स्पर्श से ही तुम बोल रहे हो। अगर तुम्हारी आत्मा देख रही है, तुम खुद देख रहे हो, तुम उन शब्दों को खुद सुन रहे हो, तो परम सत्ता का अंश तुम्हारे अंदर बैठा है, सुपर कंप्यूटर तुम्हारे अंदर बैठा है, जो तुम्हारे सभी कर्मों का लेखा जोखा। वहां कोई चित्रगुप्त नहीं बैठा, मां नहीं कर रही, मां ने वह सुपर कंप्यूटर तुम्हारे अंदर स्थापित कर दिया है कुंडली चेतना के मूलाधार चक्र में, कि सब कुछ तुम्हारी अच्छाई बुराई हजार तहखानों के अंदर जो तुम पाप अच्छे का पुण्य करते हो, वह सब उस पर अंकित होता है, और उसका कर्म का फल क्या होगा यह भी उस पर रिपीट होता जाता है, और समय के चक्र के साथ वही आता जाता है। परम सत्ता का तो एक ऐसा विधान है जहां अंश मात्र भी, एक अंश मात्र भी गुंजाइश नहीं है जहां शंका करने की। जिस दिन तुम्हें परम सत्ता के उस विधान का ज्ञान होने लगेगा, तुम हजार बार मां के चरण में नतमस्तक होने के लिए बाध्य हो जाओगे। कभी उंगली नहीं उठा सकोगे कि परम सत्ता के विधान में अंश मात्र भी सोचने की भी गुंजाइश नहीं है। अगर सोचो तो सिर्फ अपने कर्मों के बारे में, कि हमारे जिस तरह ऋषि मुनि जीवन जीते थे वैसा ही जीवन हमें जीना है, हमें सतमार्ग पर चलना है, हमें परोपकारी जीवन जीना है। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं कहा गया। उस धर्म को पहचानो और उस कर्म पथ पर चलो, केवल बातें मत करो। एक एक दिन का आंकलन करो, मेरा समय नष्ट तो नहीं हुआ, मैंने समय को बेकार तो नहीं गंवाया, मैंने विषय विकारों में समय को तो नहीं गंवाया, मैं किसी दूसरे को छलने ठगने में तो मैंने समय को नहीं गंवाया। अगर गलती हो गई हो तो माँ के चरणों में बैठ करके प्रार्थना करो कि मुझसे गलती हो गई, दोबारा गलती नहीं होगी। रात में जब विश्राम करो तो दिन भर के पाप पुण्य के कर्मों का लेखा जोखा करो, और प्रायश्चित सबसे बड़ा वही होता है कि जिस पाप कर्म का प्रायश्चित कर लो और दोबारा वैसा कर्म न हो, उसे परम सत्ता सदैव माफ कर देती है। और आज मैं पुनः वह सौभाग्य देता हूं कि इन क्षणों पर हजारों लोग ऐसा आए हैं जो केवल नशा मुक्त होने के लिए आए हैं। इससे अच्छा सुनहरा सौभाग्य आपको प्राप्त नहीं होगा। एक बार संकल्प ले लेना, आज ये तुम अपने अवगुणों को, तुम चरित्रहीन थे, तुम कैसा जीवन जीते थे, आज अगर तुम इन चरणों पर संकल्प ले लोगे, इन स्थान पर संकल्प ले लोगे, मेरे सिरों पर संकल्प ले लोगे कि आज से चरित्रहीनता नहीं करोगे, आज से नशे मांस का सेवन नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें उनके समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। उस पथ पर बढ़ो तो माँ की भक्ति का आनंद भोगना सीखो। जो तृप्ति माँ की भक्ति में है, जो माँ के का आनंद में है, वह त्रिभुवन के किसी सुख वैभव में नहीं है। विषय विकारों में जो तुम आनंद खोजते हो, एक बार अपनी कुंडली चेतना पर ध्यान लगा के तो देखो। अंतःकरण की ऊर्जा जब आपकी ऊर्ध्वगामी होती है, ऐसा आनंद, ऐसा सुख प्राप्त होता है कि त्रिभुवन का सुख लगता है पैर से ठोकर मार दो। क्योंकि इस तरह के अनेकों लोग उस परम सत्ता के चरणों के रज कणों से निर्मित हुए हैं। आपके अंदर उसी परम सत्ता का अंश बैठा है। उसकी जो जो नजीकता तुम प्राप्त करोगे, ऐसी दिव्यता, ऐसा आनंद, ऐसी तृप्ति प्राप्त होगी जिसके सामने सभी सुख क्षीण होने लगते हैं। अतः भौतिकता की कामनाओं में इतना मत भगो कि तुम पाप कर्म करने के लिए बाध्य हो जाओ। सत्कर्म करो, धर्मात्मा बनो, पुण्यात्मा बनो, परोपकारी बनो, दानी बनो, गरीबों को दान दो, असहाय अर्थों की सहायता करो। कभी कोई दानी बन करके किसी ऋषि और किसी धर्म स्थान पर दान मत दे, क्योंकि कोई भी भूतल पर ऐसा दानी नहीं पैदा हुआ, न दानी पैदा हो सकता है जो अपने चेतनावान गुरु को दान दे सके या किसी मंदिर को दान भेंट कर सके। और जिन मंदिरों से तुम पाते हो उन्हें तुम क्या दान दोगे? वहां तो समर्पण होता है कि अगर तुम्हारे अंदर पात्रता है, तुम अपने किसी ऋषि को, किसी धार्मिक स्थान पे उस जन कल्याणकारी कार्यों में समर्पण करना चाहते हो, समर्पण का भाव रखो। दान शब्द कहीं बोल दिया जाता हो भक्ति मानव कल्याण संगठन द्वारा तो मजबूरी है, दान से ही बात को आप समझते हैं। मैं दान के दिए हुए पैसे को पैर से ठोकर मारता हूं। अगर कोई समर्पण भी करता है तो समर्पण भाव से अगर समर्पित करता है, उस 1 रुपए को के धन को मैं करोड़ों के समान मानता हूं और उसे जन कल्याणकारी कार्यों में लगाता हूं।
अतः हर पल मेरा निर्देशन रहता है कि उस परम सत्ता के निर्माण में या परम सत्ता के आश्रम में अगर कभी कोई जाए, कोई 1 रुपए का भी दान वहां समर्पित करता है दानी बन करके, तो कभी स्वीकार नहीं होगा। समर्पण के धन को ही मैं स्वीकार करता हूं, समर्पण पे ही मैं उनका ऋणी बनता हूं और समर्पण के फलस्वरूप में अपनी चेतना तरंगों समाज को प्रदान करता हूं। एक ऋषि को क्या दोगे? एक ऋषि के सामने तुम दानी बनना चाहते हो, मंदिरों मस्जिदों में जाकर, गुरुद्वारों में जाकर के दान चढ़ाते हो, अपने आप को दानी बनाते हो, जिनकी एक कृपा से तुम जितना चढ़ाते हो उसका हजारों करोड़ों गुना उनकी एक निगाह मात्र से पैदा हो जाता है। अतः कभी अपने से बड़ों को दान समर्पित किया जाता है, अपने से छोटे लोगों को, अपने से गरीब को, असमर्थ की मदद कर दो, वो तुम्हारा दान कहलाएगा, वो तुम्हारा पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा। मगर कभी मंदिरों में जाओ तो सौभाग्य को सराहो कि आपकी कृपा से हमें जो प्राप्त हुआ हम आपके चरणों में समर्पण करते हैं, आपका है, आपके चरणों में समर्पित है। जिस तरह हम आपसे लाभान्वित हो रहे हैं, इस तरह के अनेकों धर्म स्थान बनते रहें, अनेकों इस तरह की ज्योतियां जलती रहें, अनेकों घर के लोग यहाँ आते रहें, आपके चरणों का लाभ लेते रहें। हम इसलिए धन समर्पित करते हैं जो समाज सेवा के कार्य में लगे। आज हमारे देश के अनेकों धर्म स्थानों का दुर्भाग्य है कि वहां पर बैठे हुए ऐसे ऐसे पुजारी हैं जो समाज के दिए हुए दान को तिजोरियों में भरते चले जा रहे हैं। देश पूरा गरीब है। अभी आपने एक पद्मनाभ मंदिर के खजाने को सुना, इस तरह के न मालूम कितने खजाने हैं, कितने अधर्मी अन्यायी रहे होंगे वहां के पुजारी जो इतनी बड़ी धन संपदा को चोरों की तरह छिपा छिपा के रखते रहे। समाज भूखों मरता रहा। न मालूम कितने बार देश में अकाल आया होगा, कितनी बार समस्याएं आई होंगी। अरे चाहते तो हजारों स्थानों पर अखंड भंडारे चलवा सकते थे, लोगों की सहायता कर सकते थे, हजारों विद्यालय बनवा सकते थे, हजारों अस्पताल बनवा सकते थे। लोग धार्मिक स्थान पर धन चढ़ाते हैं कि इस तरह का प्रवाह चलता रहे, मगर वहां के बैठे हुए पुजारी चोरों से भी बदतर जीवन जीते हैं। वहां के धन को कोई तिजोरी में छिपा के रखता है, कोई कहीं देख ना सके। धन संग्रह उतना ही करना चाहिए जितना नितांत आवश्यक है। अब मेरा मानना है कि जितने धर्म स्थान हैं वहां पर पूरी जांचें होना चाहिए और कोई भी धन यदि 10, 15 साल, 25 साल उपयोग नहीं किया गया और उपयोग करने का कोई उनका लक्ष्य नहीं है तो ऐसे धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देना चाहिए और समाज कल्याण में लगाना चाहिए। आज अनेकों जगह सुनने को मिलता है, आज इस कर्मचारी के यहाँ छापा पड़ गया, आज उस कर्मचारी के यहाँ छापा पड़ गया। कभी नहीं सुनने को मिलता किसी मंत्री के यहाँ छापा पड़ा। जरा सोचो, जो एक कर्मचारी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करता होगा, उसका विभाग का मंत्री कितना करोड़ों रुपए पहले ले चुका होगा। भ्रष्टाचार की चरम सीमाएं। फिर भी अनेकों भ्रष्ट राजनेता, मैंने कहा जो ईमानदार है उन राजनेताओं का सम्मान करता हूं और आज भी कहता हूं कि अगर जो सत्य धर्म की रक्षा के लिए किसी भी पार्टी की गुलामी नहीं करता, अगर वो ईमानदार हैं, सच्चाई का जीवन जीते हैं, उनके अंदर पात्रता है, तो मां के चरणों में आए, वो जिस तरह का चाहे उन्हें आशीर्वाद मिलेगा। मगर दृढ़ संकल्पित हो कि वे जीवन में पार्टी के गुलाम नहीं बनेंगे, मानवता के गुलाम बनेंगे। पार्टी उन्हें एक दिन रखे या न रखे, वह मानवता की रक्षा करने के लिए बढ़ेंगे तो वह जितनी सामर्थ्य चाहेंगे उन्हें सामर्थ्य प्राप्त होगी। मगर पात्रता लेके बढ़े तो, संकल्प लेके बढ़े तो। मगर जितने आज हैं मगरमच्छ की आंसू रोएंगे, बड़े बड़े मंचों में जाएंगे, समाज का हम ये कल्याण कर रहे हैं, ये कल्याण। हर प्रदेश में, एक प्रदेश की बात नहीं कर रहा, हर प्रदेश कितना खस्ता हाल है, देश की क्या स्थिति है, बड़े बड़े घोटाले होते हैं। यह तो न्यायपालिका है जो कुछ लोगों को सजा प्राप्त हो जाती है। मगर आज दुर्भाग्य है इस देश का, उन सरकारों का। हम किन नेताओं की गुलामी करें, किन नेताओं को सम्मान दें। आज आजादी कितने साल हो जाने के बाद हमको न्याय तक नहीं दे पाते। एक एक मुकदमे में 20-20, 25-25 साल हो जाते हैं। बलात्कारी, हत्यारे सजा नहीं पाते। मुकदमा कायम होता भी, हर राजनेता चाहता है कि मैं चाहे 10 हत्याएं करा दूं, चाहे जितने किडनैपिंग करवा दूं। 20-25 साल मुकदमा चलेगा, फिर एक कोर्ट से सजा होगी, फिर दूसरे कोर्ट, तीसरे तक जाते जाते मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, मुझे जेल के अंदर जाना ही नहीं पड़ेगा। आज हम न्याय व्यवस्था, कोई भी मुकदमा हो, अगर 3 महीने के अंदर अंदर न्याय नहीं दिया जाता तो ये राजसत्ताओं पे बैठे हुए जितने अधिकारी हैं वह कहीं न कहीं अपराध करते हैं। आजादी के बाद भी हम न्याय पा न सके, हमें न्याय न मिले, महीनों महीनों पेशियां दौड़ते रहें, किसी के घर का कोई व्यक्ति मार डाला जाए और धर्मी अन्याय जमानत होकर के बड़े आराम से घूमते हैं, बलात्कारी रोडों सड़कों में घूमते हैं, एक के बाद दूसरा बलात्कार करते चले जाते हैं। यह न्याय व्यवस्था है। फिर भी कहते हैं कानून बना। अरे हमारे संविधान में, हमारे कानून में बहुत कुछ है, किसी नए कानून बनाने की जरूरत नहीं है।
ना किसी को फांसी में लटकाओ। अरे 20 साल की सजा ही दे दो, मगर वो सजा 6 महीने के अंदर हो, लोगों को संतोष मिल जाएगा। आजीवन कारावास दे दो, फांसी की सजा दे दो तो इससे बड़ा सौभाग्य तो कुछ नहीं होगा। मगर वह सजा उसके जीवन के रहते मिल जाए। ये ना होगा केस चलते चलते तो मर गया, हम सजा किसको दें। अरे इस देश में तो आतंकवादियों को ये दामाद बना के 10-10, 20-20 साल खिलाया जाता है जेल के अंदर कि हम अभी तुम्हें फांसी में नहीं लटकाएंगे। अगर समाज सचेत ना हो, आवाज ना उठाए, यह समाज का भय है, समाज की उठ रही आवाजें हैं। अन्यथा ये लोग आतंकवादियों को मेहमान बना लें, क्योंकि वास्तव में खुद आतंकवादियों का साथ जीवन जीते अधिकांश राजनेता। अरे तुम देश को लूट रहे हो, वो आकर के हमको मार रहे हैं तो हमको भूखों मार रहे हो, एक बराबर बात है। तुम आतंकवादियों को मेहमान बना के क्यों रखते हो? एक आम समाज का, हमारे देश का नागरिक अपराध करता है, उसे जल्दी फांसी की सजा मिल जाती है, मगर कोई बाहर से आया हुआ आतंकवादी, उसको दामाद के समान बना करके यहाँ रखा जाता है, उनकी मेहमान नवाजी की जाती है। और दुर्भाग्य, कसाब को जो फांसी दी गई तो चोरों की तरह दे दी गई। आज 65 साल के बाद हमारे देश के राजनेताओं ने हमारी सुरक्षा व्यवस्था को इतना मजबूत नहीं किया कि 4 दिन पहले मीडिया को बुलाते कि देखो हमने फांसी की डेट निश्चित कर दी है, इस तारीख को फांसी देंगे, खुले मैदान में फांसी देंगे, पूरा समाज चाहे तो देख सकता है, उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। जिसने हमारे देश में आक्रमण किया उसकी मौत का नजारा भी हमारे देश के लोगों को देखने का सौभाग्य होना चाहिए। मगर डर बस कि किसी को पता ना चले। हमने देखो गृह मंत्रालय को भी पता नहीं चलने दिया, वहां के अधिकारियों को पता नहीं चलने दिया, हमने जेल के अंदर फांसी दे दी, तब हमने उसको मीडिया को बतलाया। अरे आज मीडिया ना हो तो राजनेता पूरे देश को बेच दे। ये तो मीडिया है कि कुछ खबरें समाज के बीच आ जाती है और समाज के अंदर जो निराशा हताशा का माहौल था, वहां आज एक विद्रोही माहौल खड़ा हो चुका है। मगर हमने वही चीज कहा कि हमें कानून को कभी नहीं तोड़ना, हमें खुद कभी अनित अन्याय अधर्म नहीं करना, हमें किसी को सत्ता से नीचे उतारने के लिए किसी की हत्याएं नहीं करना। अरे हमारे अंदर ऐसा, हमारा संविधान ऐसा बना हुआ है कि हर समाज के लोगों को यह अधिकार दिया गया है कि सही ईमानदार लोगों को आगे बढ़ाओ, अपने देश के मान सम्मान की रक्षा करो। आज अफजल गुरु को भी फांसी दे दी गई, जानकारी मिली। अगर दबाव न होता तो अफजल गुरु को फांसी न मिलती। इस तरह के ना मालूम कितने गुरु देश के अंदर बैठे। कोई धर्म बुरा नहीं होता। मुझसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जुड़े हैं। मैं सभी धर्मों का समान आदर, मान सम्मान करता हूं। किसी अपराधियों के कुछ अपराधी हो जाने से किसी धर्म विशेष को दोष मत दो। कोई आतंकवादी अगर इस्लाम धर्म का होता तो पूरे इस्लाम धर्म वाले को लोग आते हैं, वो तो बोले इस्लाम धर्म वाले होते हैं, वो तो मुसलमान समाज के लोग ऐसे होते हैं। मैंने कहा कि कोई धर्म नहीं सिखाता कि तुम अनित अन्याय अधर्म करो। अगर कुछ लोग भटक जाते हैं तो उसके लिए हमको धर्म को दोष नहीं देना चाहिए, धर्म से जुड़े हुए सम्पूर्ण मानवता को दोष नहीं देना चाहिए। मगर इस देश का दुर्भाग्य क्या तो हिंदुओं को भी आतंकवादी कहा जाने लगा है कि हिंदू संगठन आतंकवादियों को प्रशिक्षण देते हैं। मैंने कहा अगर कुछ चंद लोग अगर वे आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए भी जाते हैं तो उससे पूरा हिंदू समाज दोषी नहीं है, उन्हें भी कड़ी सजा दो। हिंदू समाज का जीवन जीने वाला, हिंदुत्व की विचारधारा का जीवन जीने वाला कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता। वह सीने में गोली खाना जानता है और सीने में गोली मारना जानता है। जिस दिन हिंदुत्व नष्ट हो जाएगा, जिस दिन हिंदुत्व की पूरी विचारधारा आतंकवादी बन जाएगी, मेरा मानना है 24 घंटे भी नहीं लगेंगे, पूरे विश्व में प्रलय पैदा हो जाएगी। क्योंकि हिंदुत्व की विचारधारा की जितनी बड़ी सशक्त शक्ति है, वह यदि आतंकवादी बन जाएगा तो बचेगा फिर कौन? अतः पूरे समाज को दोष देना बंद करो। हमारे हिंदुत्व में इतनी अपार क्षमताएं हैं कि पूरी मानवता को आज भी जो दिशा दे रही है, नहीं बेईमान तो सबको पापी, अधर्मी, अन्यायी, शराबी बना के शराब के ठेके खुलवा करके सबको शराबी बनाना चाहते हैं। खुद शांत चित्त होकर के बैठ के सोचना, क्या देश के नागरिकों को शराब बेच करके पैसा कमा करके शराबी बनाना किसी सरकार का आज़ादी के बाद धर्म कर्म कर्तव्य होना चाहिए? अगर नहीं है तो अपने अपने क्षेत्र के सांसदों, विधायकों को कहो
कि या तो संकल्प लो इस बार कि हम अपने जिस क्षेत्र में कोई भी ठेका नहीं खुलने देंगे, और नहीं अगली बार चुन करके उन्हें मत भेजो। यह संकल्प आपको लेना पड़ेगा। मैंने कहा मैंने 3 धाराओं का मैंने गठन किया है। एक आश्रम जो चेतना आस्था विश्वास का केंद्र है, एक भक्ति मानव कल्याण संगठन जो समाज सेवा का क्रम है, एक भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का जो समाज में सत्ता पाने के लिए नहीं, सत्ता सही लोगों को दिलाने के लिए कार्य करेगी और सही विचारधारा के लोगों को आगे बढ़ाएगी। और वह दिन दूर नहीं, या तो ये सुधर जाएंगे या इन्हें सत्ता से बाहर होने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। हमें कोई बड़ा संघर्ष करने की जरूरत नहीं। और मैं आज युवाओं का, समाज के सभी वर्गों से आह्वान करता हूं कि देश के मान सम्मान की यदि रक्षा करना है तो अपने अस्तित्व को जगाओ, अपने स्वाभिमान को जगाओ, सच्चे मां के भक्त बनो और संकल्प लो कि हम अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, अपना वोट अवश्य डालेंगे, मगर किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देंगे जो भ्रष्टाचारी हो, शराबी हो, मांसाहारी हो, अय्यास हो और जो समाज के दुख तकलीफों को समझने वाला ना हो। एक दिन में इन पार्टियों का अस्तित्व नहीं समाप्त होगा। अरे किसी हाथी को 10-20 दिन खाना नहीं दोगे, कितना होगा? गधे से कम तो होगा नहीं। तो ये कुछ पार्टियां आप भी सत्ता में कायम रहेंगी, मगर धीरे धीरे इनके शक्ति क्षीण होती चली जाएगी। और वह एक दिन अवश्य निर्धारित है, वह एक दिन भी आएगा जिस दिन कोई एक शक्ति साधिका या साधक भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए उठ खड़ा होगा और देश के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज सच्चाई ईमानदारी के हाथों को लेकर फहराएगा। जो कोई कठपुतली नहीं होगा, योग्य होगा, सक्षम होगा, वह दिन दूर नहीं। मानवता जग रही है, हमें उन्हें केवल दिशा यह देना है कि वह अधर्म, अनीति, अन्याय, अधर्म का रास्ता लेकर आगे न बढ़े, उग्रवाद का रास्ता लेकर आगे न बढ़े, चेतना का रास्ता लेकर के बढ़े। यही सच्चा हिंदुत्व है। हिंदू चेतनावान होता है, सामर्थ्यवान होता है, वह अपनी रक्षा करना जानता है, दूसरों की रक्षा करना जानता है, अपनी शक्ति से कभी दूसरों को प्रताड़ित नहीं करता। इसीलिए मैंने अपने हर धर्म योद्धाओं कहा है, अपने घरों में मां का ध्वज टांगो, माथे पर कुमकुम का तिलक लगाओ, गले में तुम्हारे रक्षा कवच या रक्षा रुमाल हो, एक हाथ में धर्म दंड हो जिसमें मां की ध्वजा हो, एक हाथ में शंख हो। युग परिवर्तन का जो महाशंखनाद किया गया, कई लाख लोग, लाखों लाख लोगों की उपस्थिति में उस सिद्धाश्रम से उसके गूंज पूरे विश्व में गूंजेगी, वातावरण में परिवर्तन लाएगी। यह शंखनाद एक ऋषि का शंखनाद था। वह शंखनाद आने वाले समय में परिवर्तन अवश्य डालेगा। और मैं संस्कारधारी जबलपुर से कह के जाता हूं कि मेरी यह वाक शक्ति का परिणाम है कि आने वाला एक भविष्य निर्धारित है जब एक शक्ति साधक या शक्ति साधिका जो मेरा शिष्य होगा, मेरी शिष्यत्व की परंपरा का आवाहन करने वाला होगा, चलने वाला होगा, वह लाल किले पे सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा और भारतीय संविधान की रक्षा करेगा। जो जाति, धर्म, संप्रदाय इससे कोसों दूर होगा। मानवता को तोड़ करके रख दिया गया, हिंदुत्व तो बिखरता चला जा रहा है। हम दूसरे धर्मों को, दूसरे समाज को क्यों दोष दें? टुकड़े टुकड़े में हिंदुत्व बट रहा है। छुआछूत की आग लगा दी गई है, जातिता की आग लगा दी गई है। इस जातिता की आग को समाप्त करो, तभी तुम सच्चे मां के भक्त कहलाओगे। मां के भक्त का तात्पर्य है अपना सभी जीवन का हर कर्म, हर पक्ष सात्विकता का हो, पवित्रता का हो, सच्चाई का हो, ईमानदारी का हो, मानवता का हो, वही सच्ची मां की भक्ति है। और जब ये विचारधारा का जीवन जियोगे तो अगर 1 घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट मां के चरणों में बैठोगे तो तृप्ति और आनंद से तुम्हारा मन मस्तिष्क भर जाएगा, ध्यान तुम्हारा लगने लगेगा। हमने बीज मंत्र दिए हैं कि कुछ नहीं आता, कोई मंत्र नहीं बोल सकते हो। ओम और मां 2 शब्द तो आपको याद ही रहेंगे। ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये तुम्हारी चेतना के 2 मूल शब्द हैं। इस प्रकृति का मूल शब्द मां है और द्वितीय शब्द ओम है, जिससे समस्त मानवता जुड़ी हुई है। बच्चा जन्म लेने के बाद ही, पशु पक्षी जन्म लेने के बाद उसका जो स्वर है उसका आंकलन करो, मां शब्द निकलता है।
ओम और माँ के माध्यम से अपने शरीर का मंथन करते हैं। शांत चित्त होकर के किसी स्थान पर बैठो, 24 घंटे चाहे जितने द्वंद्वों के बीच रहो, एक बार जब शांत बैठो तो सब कुछ भुला दो, बाहर की चीज़ों को, उनको कटाप करो और बिल्कुल शांति से अपने आप के अंदर जाओ, प्रवेश करने का प्रयास करो और शून्य में समाने का प्रयास करो। इस कोलाहलपूर्ण जगत के परे शून्य में क्या है, अपने शरीर की न्यूट्रल अवस्था को प्राप्त करो, आपका प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। थोड़ी देर क्रम से ओम और माँ का उच्चारण करो, फिर धीरे धीरे करके ओम और माँ के उच्चारण को भी बंद कर दो और मन को एकाग्र करके शांत चित्त बैठना सीखो। तुम शांत चित्त बैठ ही नहीं पाते, अपने मन को स्थिर ही नहीं कर पाते, रात में भी सोते हो तो नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं के भयावह स्वप्न दिखाई देते हैं। उन स्वप्नों से बच सकते हो अगर नित्य प्रति 10 से 15 मिनट ही समय देने लगो। रात में सोने के पहले थोड़ा देर आज्ञा चक्र में ध्यान लगा करके लेटो, आपको अच्छी नींद आएगी, तृप्ति की नींद आएगी। चाहे जितने डिप्रेशन में, तनाव में हो, तनाव के मुक्ति के लिए सबसे सरल साधन है जिसमें 1 रुपया भी नहीं लगना, अपने आज्ञा चक्र को, जो मूल चक्र है, कुंडली शक्ति का राजा चक्र कहलाता है, उस आज्ञा चक्र में शांत चित्त होकर के ध्यान लगाओ, आपको बिल्कुल धीरे धीरे करके तनाव आप मुक्त होते चले जाएंगे। मैं विज्ञान को चुनौती देता हूं, चाहे जिस तरह के वातावरण में हो, चाहे जितनी व्यस्तता डाल दी जाए, एक पल लगता है। शांत चित्त होते ही बाहर की चीज़ों से बिल्कुल मन मस्तिष्क कटाप होकर के बिल्कुल स्थिरता, शांति आ जाएगी। उस ध्यान की अवस्था में डूबना सीखो। आपके गुरु ने इसी जीवन में उन सभी पथों को तय किया है। मैं पूर्व की साधनाओं, पूर्व के क्रम से मैंने समाज को बताया है कि मैं ऋषि था, ऋषि हूँ और ऋषि रहूंगा। उस सिद्धाश्रम के सच्चिदानंद का अवतार हूँ और सच्चिदानंद का एक स्वरूप में, सतपुत्र के रूप में समाज के बीच कार्य कर रहा हूँ। ऋषि था, ऋषि हूँ और ऋषित्व का जीवन जीऊंगा। परम सत्ता ने सब कुछ पात्रता दी है कि मैंने वही चीज कहा है कि समस्त धर्माचार्य एक जगह इकट्ठे तो हों, वह अपनी क्षमताओं को दिखाएं। अगर वह जिस कार्य को नहीं कर सकेंगे, मात्र कुछ क्षणों में, कुछ समय के अंदर वह कार्य करके दिखाने की पात्रता रखता हूँ। मगर एक बार ही मौका दूंगा उन धर्माधिकारियों को, क्योंकि मेरा चमत्कार, मेरा लक्ष्य नहीं, मैं तो अपने पथ पर चल रहा हूं। और यह प्रमाण मैंने इस शरीर में इन वस्त्रों को पहनने के पहले समाज के बीच 8 यज्ञ अलग अलग स्थानों पे कर करके उन सभी चीज़ों के प्रमाण दिए हैं। चाहे किसी की असाध्य से असाध्य बीमारी को अपने हाथ से स्पर्श करके उसको ठीक करने की बात रही हो, चाहे भी हर मौसम में बरसात करा देने की बात रही हो, चाहे एक स्थान पर बैठ करके विदेश में कहाँ क्या हो रहा है इसकी जानकारी देने की बात रही हो, इस तरह के ऐसे सैकड़ों प्रकार के कार्य जिन्हें लोग असंभव मानते थे, उन सभी को किया गया है। आश्रम की स्थापना के बाद भी मैंने अपनी ऊर्जा को रोका नहीं, मगर अब वही ऊर्जा समाज के अंदर की चेतना को जागृत करने में लग रही है कि समाज के धरातल को मजबूत करूं कि वह खुद पात्र बन सके, कर्म करे और कर्मवान बन करके उस फल को भोगे। अतः कर्मवान बनो, आलसी अकर्मण बनो, निष्क्रियता से अपने शरीर को मत डालो। तुम किसी गुरु के शिष्य हो, आपत्ति नहीं है, मगर सच्चाई ईमानदारी के रास्ते में चलो। मगर यदि आपका गुरु ये कहता है कि मैं दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया हुआ हूँ, मैं तो कम से कम उनसे कहो कि एक बार अगर कहीं से भी जुड़े हुए हो आप, कि एक बार ऐसे आयोजनों के लिए वो भी आवाज़ उठाएं। मैं चाहता हूँ कि एक बार ऐसा धर्म सम्मेलन हो जिस धर्म सम्मेलन में आंकलन किया जाए कि हमारा समाज आंख मूंद करके बढ़ता चला जा रहा है, कि वर्तमान समय में किसी धर्माधिकारी के पास वह पात्रता है कि उसकी पूरी कुंडली चेतना जागृत हो, वो करोड़ों मील दूर रहकर के अपने शिष्यों का कल्याण करने की पात्रता रखता हो, वह ध्यान में जाने की पात्रता रखता हो, वह समाधिस्थ होने की पात्रता रखता हो, वह प्रगति की किसी भी बड़ी बड़ी घटना को टालने की सामर्थ्य रखता हो। क्या यह पात्रता है या नहीं? मैं नहीं कहता कि वो जगह जगह इसके चमत्कार दिखाएं, मगर इस तड़पती कराती मानवता का जो पतन होता चला जा रहा है, इसको रोकने के लिए जरूरत है कि एक ऐसा धर्म सम्मेलन हो और जो उस धर्म सम्मेलन में साधनात्मक क्षमता की पूर्णता से निखर के आए, समाज उनकी आज्ञा का पालन करे, समाज का कल्याण अपने आप हो जाएगा। मैं स्वतः कहता हूं कि 5 साल का बच्चा भी अगर ध्यान समाज कुंडली चेतना की शक्ति का एहसास करा देगा, तो अगर वह कहेगा तो मैं सर काट के उसके चौड़ों में चढ़ा दूंगा, अगर वह कहेगा तो जिंदगी भर उसका गुलाम बन करके जीवन जीऊंगा। समाज के बीच से लोग आए तो अन्यथा मेरी चुनौती तो है ही कि कोई मेरी साधनात्मक क्षमता का एहसास करना चाहता है तो वह कह दे हमारे पास क्षमता नहीं है। एक बार पुनः जहां जिस स्तर की चाहेंगे उस तरह की साधनात्मक क्षमता का एहसास उन्हें धर्म रक्षा के लिए अवश्य करा दूंगा। एक एक पल का सदुपयोग करें। जितना सत्य जीवन का जन्म है उतनी ही सत्य मृत्यु है।
जिस तरह एक दिन तुम्हारा जन्म हुआ है, उसी दिन एक दिन यह शरीर नष्ट होगा। अब शेष समय जो आपके हाथ में है, आपको स्वतः निर्णय लेना है कि हम धर्म पथ पे चले या अधर्म पथ पे चले, माँ के सच्चे भक्त बने या अधर्मी अन्यायियों के भक्त बने, असत प्रवृत्ति को धारण करना चाहते हो या देवत्व प्रवृत्ति को धारण करना चाहते हो। अगर देवत्व प्रवृत्ति को धारण करना चाहते हो, धर्म पथ पे चलना चाहते हो, तो धर्म योद्धा बन करके धर्म पथ पर खड़े हो, धर्म ध्वज को हाथ में टांगने की पात्रता हासिल करो। और भक्ति मानव कल्याण संगठन के द्वारा जो यह धर्म युद्ध समाज में छिड़ा गया है, जिसके लिए समाज के बीच पिछले 25 वर्षों से मेरे द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों को दिशा दी गई है, उस करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ जुड़ करके तुम भी एक धर्म युद्ध के धर्म योद्धा बनो, जहां तुम्हें किसी की हत्या नहीं करना, फिर भी तुम्हारा धर्म योद्धा कहलाओगे। तुम्हें लोगों के समाज के अंदर व्याप्त अनीति अन्याय अधर्म की हत्या करना है, अनीति अन्याय अधर्म को समाप्त करना है। पारस में तो सिर्फ इतना गुण होता है कि लोहे को संपर्क में आने से वह लोहे को सोना बना पाता है, अपने समान फिर भी नहीं बना पाता। मगर मैं अपने चेतना अंशों को यह पात्रता हर पर प्रदान करके रखता हूं, जो नशे मान से मुक्त चरित्रवान हैं, कि उस समाज का जो लोग उनके समकक्ष आएगा, उनका स्पर्श करेगा, उनकी नजदीक उनके विचारों का स्पर्श करेगा, वह उनके समान ही धर्म योद्धा बन जाएगा। और यही कार्य, यही विस्तार चल रहा है। एक काल में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं नित्य कि रक्त बीज था, कि जितने उस पर शस्त्रों का प्रहार किया जाता है, एक एक बूंद की खून जमीन पर गिरते ही उसी समान रक्त बीज पैदा हो जाता था। समाज के अंदर चेतना अंशों का जो विस्तार करने का मेरा संकल्प था, वह उस रक्त बीज से ही था कि जब एक असुर रक्त बीज अपने एक बूंद गिरने से एक उसी समान असुर पैदा कर सकता है, तो मैं अपने समान चेतनावान धर्म योद्धा क्यों नहीं खड़ा कर सकता? अपने शरीर की तपस्या को, अपने शरीर को तपा तपा करके उस सत्य निष्ठा की आवाज के माध्यम से संकल्प सत्य के बल पर समाज में इतने धर्म योद्धा खड़ा कर दूंगा जितने आज तक इस भूतल पर किसी ने न खड़े किए होंगे। और वही है यात्रा चल रही है। अगर इस यात्रा का तुम आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो मां के ममता के सागर में डूब करके देखो, सत्य के सागर को में अपने आप को डुबा करके देखो। यहां तुम्हें आनंद मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगी। सच्चाई ईमानदारी का रिश्ता जोड़ करके तो देखो। तुम मेरे शिष्य बन करके मुझसे रिश्ता जोड़ते हुए नहीं जोड़ते, मगर मेरा संकल्प रहता है कि मैं तुम्हारी आत्माओं से सच्चा निष्ठा विश्वास समर्पण का रिश्ता जोड़ता हूँ। हर पर तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ कि तुम्हारे कल्याण करने के लिए मुझे हजारों जन्म कोड़ियों अपाहिजों का जीवन क्यों न जीना पड़े, मगर फिर भी तुम्हारे पापों को, तुम्हारे द्वारा किए कर्मों को, यह तुमसे अनीति अन्याय अधर्म हो गया और तुम संकल्प लो वान बनकर मेरे शिष्य बन जाते हो, अनीति अन्याय अधर्म नहीं करोगे, तुम समस्त पापों को मैं स्वतः भोगने के लिए हर पल तत्पर रहता हूँ। मैं उस धाम से आकर के इस शरीर के रूप में जीवन जी रहा हूं और मेरा संकल्प है कि इस शरीर की चेतना के रूप में मैं उस सिद्धाश्रम धाम में पुनः जाकर के अपना स्थान नहीं प्राप्त करूंगा। इस भूतल पर जब तक मेरे इस पंचो शक्ति सिद्धाश्रम में मां की ज्योति जलाने वाला कोई एक भी शक्ति साधक होगा, जब तक मां का ध्वज फहराता रहेगा, इस चेतना के माध्यम से अनेकों युगों तक समाज के बीच ही मौजूद रहूंगा। ये आने वाला समाज भी एहसास करे। मैं आपसे एक जन का रिश्ता जोड़ने नहीं आया हूं, मेरा रिश्ता तुम्हारे युगों युगों तक रहेगा और युगों युगों तक के रिश्तों को एहसास करोगे, देखोगे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां देखेंगी। अपनी डायरियों में नोट कर देना, उस चीज का एहसास तुम्हारे बच्चे भी करेंगे, बच्चों की आगे आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी। वह तुम्हें सौभाग्यशाली बनेगी जिस दिन वह उनको यह जानकारी मिलेगी कि हमारे पूर्वज सख्त पुत्र के चरणों पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया था, उनके विचारों को सुनते थे, उनके शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था। मेरे अंदर की चेतना वह सामान्य चेतना नहीं है, मेरे अंदर की वह चेतना है जहां विश्वामित्र वशिष्ठ जैसे ऋषि चरणों की एक रचकल पाने के लिए लालायित रहते हैं। उस ऋषि का मैं जीवन जीता हूं, जहां देव और दानव दोनों सर झुकाते हैं, उस सच्चिदानंद का स्वरूप हूं। जो कार्य करने आया हूं वह कार्य करके भूतल पे जाऊंगा।
धर्मधुरी जो स्थापित मैंने किया है वह आने वाले समय में समाज देखेगा। वह विश्व की ऐसी धर्मधुरी बनेगी जिस धर्मधुरी पर देव और दानों से सर झुका करके सत्य पथ के गामी बनेंगे। एक ऐसी ऊर्जा का केंद्र बनेगा जहां हर असमर्थ आकर के अपने आप को चेतनावान महसूस करेगा, सत्य के तरंगों का एहसास करेगा। उस पथ पर ही मैं आपको आगे बढ़ाने आया हूं। मैं सभी से सच्चा रिश्ता जोड़ता हूं। मेरे विचार हो सकता है संस्कारधानी में अनेकों लोग अपने धर्म गुरुओं से जुड़े हैं, हो सकता है उन्हें बुरे लगे, मगर मैं ये आवाज भी उनके मान सम्मान के लिए उठाता हूं। मैं सभी साधु संतों ऋषियों मुनियों का सम्मान करता हूं, मगर लुटेरे और ठगों को पैर से ठोकर मारता हूं। आज अधिकांश लोग जितनी पात्रता नहीं है उस पात्रता से बढ़ करके कहते हैं। मेरा विरोध सिर्फ इस बात का है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको एक बार पुनः अपना पूरा आशीर्वाद प्रदान करता हूं। बोले जगदम्बा माते की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी, माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक
1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय